बहुत ही प्यारा मेरा भाई है शशिकांत आने, बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज चलाता है, स्कूल चलाता है, खुद भी इंजीनियर है। और इंजीनियर अगर कभी बन जाए तो आपको पता है कितनी अच्छी कविता कर सकता है। मैं चाहता हूं शशिकांत आने माइक तक आए, आपकी आशीर्वाद की तालियां उठे, आपके अनुमति की तालियां। माँ वीरावाली को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ। और आज विश्वकर्मा पूजनोत्सव का ये पर्व मनाया जा रहा है और विश्वकर्मा जी पर मैंने आज आते आते दो मुक्तक लिखी और जिनको हमने कॉलेजों में सुना है वो हमारे बीच में मौजूद हैं। मोहन भैया, इनकी जो एक जो मुक्तक पढ़ने का तरीका है उससे मैंने सीखा और उसको इस मुक्तक में ढाला है। मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। विश्वकर्मा जी पे पंक्तियां हैं कि सड़क भवन दादा कि सड़क भवन अनुशासन जिनके हाथों से, सड़क भवन अनुशासन जिनके हाथों से, रेत यान सिंहासन जिनके हाथों से, विश्वकर्मा बाबा जी की है देन यहाँ, विश्वकर्मा बाबा जी की सब देन यहाँ, खाट दरी इंद्रासन जिनके हाथों से, खाट दरी इंद्रासन जिनके हाथों से। और एक मुक्तक बाबा जी पे और की, रेत से वायु यान बाबा विश्वकर्मा जी, सुनिएगा कि रेत से वायु यान बाबा विश्वकर्मा जी, कंकड़ से विज्ञान बाबा विश्वकर्मा जी, हाथ जहां भी रख दे वो धनवान होवे, हाथ जहां भी रख दे वो धनवान होवे, प्रगति के भगवान बाबा विश्वकर्मा जी, प्रगति के भगवान बाबा विश्वकर्मा जी। और अभी यहाँ पे मोहब्बत की बात हो रही थी, प्रेम की बात हो रही थी, उस पे भी मैं अपनी कुछ पंक्तियां रखूंगा, एक मुक्तक रखूंगा, कुछ मुक्तक और एक छोटी सी गजल के साथ अपना समापन करूंगा क्योंकि वक्त बड़ा कम है। कि मैं ज़बां पर तुम्हारे अगर आऊंगा, मैं ज़बां पर तुम्हारे अगर आऊंगा, गीत गजलों सा बनकर निखर जाऊंगा, चाहे जितना तुम हमसे छुपा लो नयन, ये नयन चाहे जितना छुपा लो, अभी सीधे दिल में तुम्हारे उतर जाऊंगा, मैं ज़बां पर तुम्हारे अगर आऊंगा। और एक मुक्तक और एक छोटी सी गजल कि चूड़ियों की खनक टिकुलियां बोलती, चूड़ियों की खनक टिकुलियां बोलती, रात सूनी पड़ी सिसकियां बोलती, हम तो आकर बसे ऐसे परदेस में, हम तो आकर बसे ऐसे परदेस में, याद करती है जब हिचकियां बोलती, याद करती है जब हिचकियां बोलती। और एक छोटी सी गजल, बहुत प्यारी गजल है, मेरे दिल के बहुत करीब, मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि एक गजल आप लोगों के बीच में रखता हूं जी, कि पूछता हूं आज के इंसान से, पूछता हूं आज के इंसान से, पूछता हूं आज के इंसान से, क्यों नहीं जीता है तू सम्मान से, क्यों नहीं जीता है तू सम्मान से। और एक लाइन है कि खाक हो जाते हैं जीते जी यहाँ,
खाक हो जाते हैं जीते जी यहाँ, खाक हो जाते हैं जीते जी यहाँ। लाश जलती बस नहीं शमशान से, लाश जलती बस नहीं शमशान से। और एक ये इस गजल की जो पंक्ति है मेरे दिल के बहुत करीब, जिसके लिए पूरी गजल लिखी गई है। सुनिएगा कि जंग जब अपनों से लड़ना पड़ गया। आज का दौर क्या है कि भाई भाई से लड़ता है, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कि जंग जब अपनों से लड़ना पड़ गया, जंग जब अपनों से लड़ना पड़ गया, जंग जब अपनों से लड़ना पड़ गया, तलवारें निकली नहीं म्यान से, तलवारें निकली नहीं म्यान से। और साहब, जब मैं, भैया ने बताया कि स्कूल चलाता हूं, मैं विद्यालय चलाता हूं, और पिताजी नहीं, उनके बिना मैंने ये विद्यालय खड़ी की है। और उस दौर में मुफलिसी मतलब गरीबी, उस दौर में जिन जिन लोगों ने मुझे मेरा साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद देता हूं इस 4 पंक्तियों से कि मुफलिसी ने दिन दिखाए क्या से क्या, मुफलिसी ने दिन दिखाए क्या से क्या, मुफलिसी ने दिन दिखाए क्या से क्या, दब गए हैं हम कई एहसान से, दब गए हैं हम कई एहसान से। और एक गर्मा गर्मी होती है हमारे बीच में, हमारे परिवार में, तब मैं लिखता हूं कि बाग में ऐसी चली बादे शरर, बाग में ऐसी चली बादे शरर, बाग में ऐसी चली बादे सरर, फूल गायब हो गए बागान से, फूल गायब हो गए बागान से। और इस गजल में और बहुत चुनिंदा शेर है, लेकिन मैं अपने मक्ते पर आता हूं क्योंकि इस समय बहुत कम है मक्ते का शेर, और आपकी तालियों से विदाई चाहता हूं कि याद रखो ये अन है इस दौर में, याद रखो ये अन है इस दौर में, याद रखो ये अन है इस दौर में, जी नहीं पाओगे तुम अपमान से, जी नहीं पाओगे तुम अपमान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।